हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 4.2 का, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट x+1, x+2, x+3, x+4+1। अब हमने क्या करना है, इनको अब ऐसा करना है, हमने वो वाले फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवाने हैं जिनके नंबर्स को ऐड करें और वो सेम सेम आए। मीन के अब यहाँ पे 2 + 3 = 5 एंड यहाँ पे इसको देखें। ठीक है, 4 + 1 = 5। तो सेम सेम आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जिन जिनके सेम आ रहे हैं ना उनके ही फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है जस्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे x+1, x+4, ठीक है, x+2, x+3+1। ठीक है, इनके फैक्टर्स को अब हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई। x² + 4x + x + 4। अब इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x² + 2x + 3x + 6 + 1। अब x², ठीक है, + 5x + 4, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। x² + 5x + 6 + 1। अब दोनों में देखें आप, ये और ये सेम सेम है। अब हम लेट कर लेते हैं x² + 5x = y। जस्ट अब इनकी जगह पे हम y पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, y² प्लस यहाँ पे जस्ट y को पुट करवाएंगे। ठीक है, y + 4, y + 6 + 1। ठीक है, अब हमारे पास दो फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y² + 4y + 6y + 6 4s are 24 + 1। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, y² प्लस यहाँ पे 10y + 25। ठीक है, इनको ऐड कर लिया। y² + 2 5y + 5 होल की पावर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया है फार्मूला a² + 2ab + b²। ठीक है, क्या है हमारे पास फार्मूला a + b होल की पावर स्क्वायर का। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ये ओपन है फार्मूला। हमने इसको क्या करना है, इसको क्लोज्ड फॉर्म में करना है, लिखना बस y + 5 होल की पावर स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्लोज्ड फॉर्म हो गई ये वाली। तो अब हमने y के इक्वल क्या रखा था, हमने इक्वल रखा था y = x² + 5x। जस्ट अब हम y की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x + 5। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका सेम एज इट इज़ है। आपने दो फैक्टर लेने हैं, उनको ऐड करवाना है उनके नंबर्स को। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है -4 -1 -5, 2 - 7 = -5। तो हमारे पास ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे और उधर से ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सेम इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फिर हम उनको y के इक्वल रखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एज अ होमवर्क है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों से क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट, 2x² + 7x + 3 2x² + 7x + 5 + 1। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये और ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको y के इक्वल रख लेंगे।
हमने यहाँ पे y पुट कर देना है, जस्ट आपने यहाँ पे भी y पुट कर देना है +1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² + 3y + 5y + 3 5 = 15 + 1, ठीक है। y² + 8y + 15 + 1 = 16। अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, y² प्लस 2 4 = 8 एंड y, ठीक है, +4 अब हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b²। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b होल की पावर का स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट हमने क्या करना है, हमने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। हमने y के इक्वल क्या रखा था यहाँ पे, 2x² + 7x। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, +4 होल की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। अच्छा, इसका जो है ना 4 पार्ट, ये वाला, ये भी एज इट इज़ ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 5। अब हमारे पास यहाँ पे 3x² + 5x सेम है दोनों में, तो आपने इसको y के इक्वल रख लेना है। तो जस्ट आपके पास उसी तरह से दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशन को आपने y के इक्वल रख के, ठीक है, उसके बाद आपने फैक्टर बना लेना है। फैक्टर बनाने के बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, जैसे हमने 3rd पार्ट के अंदर किया, तो इसी तरह से आपने 4 पार्ट के अंदर करना है, ठीक है। अब हमारे पास है इसका 5 पार्ट, x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 - 3x²। अब हमने क्या करना है, इसकी रिमेनिंग टर्म्स लेंगे, मीन के 6 1s = 6, 3 2s = 6। तो हमने सिर्फ वही वाले फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को ले लिया और इन दो को फैक्टर्स को ले लिया, ठीक है, -3x²। इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, -3x² एज इट इज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब ये और ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास ये और ये सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है। इसको हम एक साइड पे लिख लेंगे, x² + 6 + 7x, x² + 6 + 5x - 3x², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको y के इक्वल रख देंगे। हमने यहाँ पे पुट कर दिया y, ठीक है, तो जैसे ये नीचे नजर आ रहा है, y + 7x, y + 5x - 3x², ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और साथ में हमने इसको भी साथ सॉल्व करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, अब इसको हमने सेपरेट करवाना है, ठीक है। 8 4s = 32 एंड इसको हमने सेपरेट करवा दिया, y² + 8xy + 4xy + 32x², ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। y कॉमन आ गया इनमें से, देखें तो y कॉमन, y + 8x एज इट इज़ + 4x 32x², वो हमारे पास जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हम इस तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में हम इस तरह से सेपरेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 4x, y + 8x, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। हमने y के इक्वल क्या रखा था, y के इक्वल हमने रखा था ये x² + 6। तो जस्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करवा देना है वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे x² + 6 + 4x, x² + 6 + 8x। तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है वो हो गया सॉल्व। जो हमारे पास इसका पार्ट है 6 पार्ट, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। वो भी ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट पॉसिबल है कि आप सॉल्व कर लें इजीली, जस्ट इन मेथड्स और इन स्टेप्स को लेके, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप ये वाला जो पार्ट है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का 4.2 का, वो सॉल्व होगा इस फार्मूले से। जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा ज़ुबानी, तब तक आपको वो वाला पार्ट नहीं आएगा सॉल्व करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले जो पार्ट जो मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और ये वाला फार्मूला याद करना है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो अब आपने ये वाला फार्मूला अच्छी तरह से करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा इस फार्मूला के थ्रू। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक ईजिली पहुँच सके।
और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा और आप